आप सभी को एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं। आज के हम ज्योतिष विज्ञान के अगले चरण के अंदर षष्ठम भाव के बारे में विवेचन करेंगे। जैसे कि दोस्तों अभी हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पंचम भाव के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको उसको संतान का कारक बताया था, विद्या का कारक बताया था। वैसे ही अगले चरण पर हम षष्ठम भाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि षष्ठम भाव की क्या विशेषता होती है तथा इसके क्या विशेष कारक होते हैं और किन कारकों को इससे देखा जाता है। तो सबसे पहले जो षष्ठम भाव है वो दोस्तों वो होता है शत्रु का। अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं तो वो किस वजह से हैं उसका भाव देखने के लिए हमको षष्ठम भाव का विवेचन करना या घर के भाव को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपके शत्रु ऐसे हैं कि आप शत्रु के ऊपर आप हैवी पड़ते हो, या हो सकता है कि शत्रु का जो होता है, शत्रुता होती है, उससे कई बार आपको इससे नुकसान पहुंचता हो, तो ये सब बेसिकली आपका जो कारक ग्रह है उसकी वजह से होता है। अगर आपका कारक ग्रह जैसे इसका मान लो षष्ठम भाव का जो बेसिकली शत्रु का जो कारक होता है वो मंगल होता है। अगर आपका मंगल कुंडली के अंदर किसी विशेष स्थिति में अच्छा मजबूत होकर बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो उसके फलस्वरूप आपको आपके शत्रु कभी परेशान ही नहीं कर सकेंगे और आप हमेशा शत्रु पे विजय कर पाएंगे। तो इसमें मंगल की एक विशेष जो स्थिति है वो देखी जाती है ना। अगली बात हम करते हैं रोग के बारे में। तो ये घर बेसिकली षष्ठम भाव जो होता है एक बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है। छठा, आठवां और 12वां घर, ये 3 घर ऐसे हैं जो कि अच्छे घर नहीं माने जाते कुंडली के अंदर। और अगर इसके अंदर कोई अच्छा ग्रह भी आके बैठ जाए तो वो भी अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता है, यूजुअली ये देखने को आता है। तो रोग है, जैसे आपको मान लो आपको बार बार बीमार पड़ रहे हो, आपको कोई पेट से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, या आप कभी कोई आपको बहुत ही जल्दी कोई रोग होता है, कोई बहुत ज़्यादा दीर्घ अवधि का कोई आपको परेशानी है, बीमारी हो रही है, या कोई आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, तो बेसिकली ये छठा भाव जो होता है षष्ठम भाव से ही हम रोग का भी विवेचन करते हैं। दुर्घटना, शत्रु रोग और दुर्घटना, ये इसके तीन बेसिकली जो कारक होते हैं, जो 3 होते हैं। ये दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है कि अगर आपके मतलब योग, इसके कुंडली के अंदर ऐसा योग तो नहीं है जिससे आपका कोई चोट लगने का या कोई दुर्घटना होने का कोई ऐसा खतरा तो नहीं है। ये भी हम इसी से ही आकलन करते हैं, षष्ठम भाव से ही हम इसको देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है दोस्तों, जिससे हम ये सब चीज़ें देखते हैं। ऋण है, कर्जा है, ये भी षष्ठम भाव से ही देखा जाता है कि आपके ऊपर कर्जा तो नहीं रहेगा। देखो कर्जा जो होता है वो बहुत ही ये भी एक तरह से हमारा शत्रु ही है, क्योंकि कर्जा होना एक अच्छा सूचक नहीं होता आपकी लाइफ के अंदर। कर्ज के अंदर स्थिति के अंदर आदमी बहुत डिप्रेशन में आ जाता है और वो मूलभूत आवश्यकताओं भी पूरी नहीं कर पाता है। कर्जे से उसको हर तरह से मतलब सामाजिक रूप से ग्रस्त हो जाता है, और कर्जा होने की स्थिति भी एक अच्छे मंगल की परेशानी, अच्छे मंगल के ना होने की एक कारक होता है। तो कर्जा और ऋण दोनों इसी का ही सूचक होता है। गुप्त शत्रु अगर आपके हैं, मान लो कि कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो दिखते हैं, आपको प्रत्यक्ष रूप से पता है कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको दिखते ही नहीं है लेकिन वो आपसे शत्रुता रखते हैं। तो शत्रु का भाव जो है, चाहे वो आपको दिखने वाला है, गुप्त है, या आपको प्रत्यक्ष रूप से है, ये हम षष्ठम भाव से ही इसका विवेचन करते हैं। मुकदमा, अगर आपके ज़्यादा शत्रु हैं, अगर आपके गुप्त शत्रु हैं या आपके इस टाइप से है, तो आपको मुकदमा होने के भी इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, किसी भी चीज़ का, आपको कोई भी संपत्ति से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जाए, या कोई भी किसी भी विषय वस्तु से संबंधित कोई भी अगर कोई बात होती है, तो इसमें मुकदमे के भाव को भी हम षष्ठम भाव से ही देखते हैं। जैसे मैं सपोज करूँ कि अगर षष्ठम भाव के अंदर आपका अगर जैसे मंगल जो है हमारा, ये अगर पहले नंबर का घर है और इसके अंदर हमारा मंगल विराजमान है, ठीक है, तो पहले घर के अंदर मंगल जो होता है अपनी स्वराशि के अंदर ही होता है। तो इसके अंदर क्या है, ये आपको अच्छे ही परिणाम देगा, उच्च के परिणाम देगा। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपका मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। तो दूसरा घर जो मिला है मंगल को, कौन सा मिला है, 8वां घर मिला हुआ है। तो ये पहला घर, मंगल के दो घर मिल गए, एक पहला नंबर जो उसका लगन भाव है और दूसरा जो है 8वां घर। ये भी अच्छा घर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जो लग्नेश होता है वो, अगर आपका कोई ग्रह वो लग्नेश है और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो आपको फलस्वरूप अच्छे ही परिणाम देगा। तो इस केस में षष्ठम भाव के अंदर आपको अगर मंगल अच्छा है तो आप शत्रु विजय कर सकते हैं। रोग आपको ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कह सकता कि रोग होंगे ही नहीं, लेकिन रोग होंगे, लेकिन मध्यम गति के होंगे, थोड़ा आएंगे चले जाएंगे, वो तो सबके साथ में, क्योंकि रोग के कारक और भी बहुत सारे होते हैं। जब महादशा आती है, उसकी अंतर्दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, फिर प्राण दशा आती है, उसमें कोई ऐसा ग्रह अगर मान लो 2 दिन के लिए भी आ गया तो उसमें भी आपको रोग या दुर्घटना होने के चांसेस हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका मंगल बलिष्ठ है कुंडली के अंदर, तो आपको षष्ठम भाव अच्छे ही परिणाम देने वाला है। झगड़ा
जो मैंने आपको भी बताया चोरी भी एक तरह से शत्रु ही होता है दोस्तों इसमें अगर चोरी अगर हो रही है तो ये भी इसी भाव से ही देखी जाती है, क्योंकि चोरी भी एक शत्रु का ही एक रूप होता है। इसके अलावा डिफेम, अगर आपका अपयश हो रहा है संसार, मतलब आप काम तो अच्छा करते हो, अच्छी नीयत से करते हो, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, उसका आपको फेम मिलता ही नहीं है, मतलब आपको आखिर में देखने में बुराई ही मिलती है, तो ये भी छठे षष्टम भाव की वजह से ही होता है। आपका किस स्थिति में है, अगर आपका मंगल अगर अच्छा है, शनि मंगल और शनि अच्छा है, तो आपको डिफेम नहीं मिलेगा, आपको हमेशा आपका, वैसे डिफेम का अगर मैं देखूँ छठा भाव जो होता है डिफेम का होता है, तो चौथा जो घर होता है वो यश का भी होता है। अगर सपोज करो कि चौथा घर आपका बलिष्ठ बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, और ये वाला घर आपका मजबूत है, तो आपको यश मिलेगा, भले ही आपको छठा भाव, भले छठा भाव कितना ही कैसा हो, लेकिन अगर आपका बुध अच्छी व्यवस्था में चौथे घर में बैठा हुआ है तो आपको अपयश मिलेगा ही नहीं, आपको यश ही मिलेगा। तो एक ये चीज़ भी होता है, इसका अगेंस्ट जो है चौथा नंबर भी होता है, जिससे आपको आपका फेम डिफेम को हम प्रोडिक्शन करते हैं। तो छठा का डिफेम का होता है, फोर्थ घर फेम का होता है। 11वें भाव के अंदर दोस्तों धोखा, अगर आप किसी पे विश्वास करते हो ज़्यादा और लेकिन आपको बहुत जल्दी आपको विश्वास करने के बाद में कोई धोखा देता है, तो ये भी षष्ठम भाव का ही एक निशानी होती है कि आपको बार बार धोखे को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मामा मौसी का जो सुख होता है वो भी हम इसी से देखते हैं, और जो सौतेली माँ है वो भी हम षष्ठम भाव से देखते हैं। वैसे मामा और मौसी की अगर बात करें तो इसके अलावा मंगल के अलावा बुध भी इसका कारक होता है। अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, भले आपका षष्ठम भाव अच्छा नहीं है, लेकिन आपका बुध अच्छी स्थिति में है, तो आपको उस केस में भी मामा और मौसी का प्यार मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, उनका पूरा सहयोग मिलता है, आपकी लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। सौतेली माँ अगर का है तो वो भी षष्ठम भाव से ही देखा जाता है। पेट के रिलेटेड कोई भी रोग होते हैं, मतलब आपकी जो नाभि होती है, नाभि से नीचे जो हिस्सा है, ये सारा पेट का, ये सारा षष्ठम भाव से ही हम अवलोकन इसका करते हैं। और अगर राइट साइड के अगर दांत की बात करते हैं, राइट साइड के जो निचले वाले जो दांत होते हैं, जो निचला जबड़ा होता है, जो दांत होते हैं, वो भी षष्ठम भाव का ही कारक होता है। अगर आपके उसमें किसी निचले जबाड़े में पीड़ा है राइट साइड में, तो षष्ठम भाव के अशुभ होने के परिणाम हो सकते हैं। और जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इसके कारक ग्रह जो होते हैं मंगल और शनि होता है, तो आपकी इस कुंडली के अंदर अगर मंगल और शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में बैठे हैं या बलिष्ठ होकर बैठे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप में ही षष्ठम भाव आपको अच्छे परिणाम ही देगा। तो ये आपको कोई भी आप किसी कुंडली का विवेचन करते हैं और आपको सपोज आपको कोई आपसे पूछता है कि भाई मेरे को बहुत सारा कर्जा हो गया है, मेरे पे बहुत सारा ऋण हो गया है, तो आपको क्या देखना है, षष्ठम भाव देखना है दोस्तों। षष्ठम भाव में फिर आप देखिए कौन से उसमें ग्रह बैठे हुए हैं, उस घर कौन सा ग्रह बैठा है, और उस घर का जो भाव का जो स्वामी है, वो स्वामी कहाँ पर मतलब कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, और इसमें वर्तमान में उसकी क्या गोचर की स्थिति है। तो ये सब चीज़ों को हम देख के ही हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है, उसके क्या उपाय करने हैं, वो भी हम इसी से ही दोस्तों आपको इसका विवेचन करते हैं और आपको इसके बारे में हम गाइड करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या उपाय करना चाहिए, ताकि ये जो आपको समस्या आ रही है, समस्या का समाधान हो और आगे आपको ये समस्या देखने को ना मिले। तो ये तो दोस्तों आज का षष्ठम भाव के बारे में। जल्द ही हम आपके बारे में अगली वीडियो लाएंगे जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों षष्ठम भाव के बारे में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो देखने में, समझने में समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो इसको आप लाइक करें, और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।